है गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग वीडियो में। एंड ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि मार्केट का डायरेक्शंस क्या होता है, मार्केट डायरेक्शंस किस तरह से करता है। और यहाँ पे आपको डायरेक्शंस के पता चलने वाले हैं। और एसएमसी में जो होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस का ही होता है कि आप डायरेक्शंस ये पता लगा लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एंड ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस वीडियो को अगर आपने सीधा से पूरा देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए। और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि आप कुछ एंट्रीज कैसे प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, एंड कैसे आप आईडीएम के थ्रू भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली से इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इम्पल्सिव हाई, इम्पल्सिव लो एंड आईडीएम कैसे होता है। वहाँ पे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। बट चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला देता हूँ कि कैसे उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट ये होता है, यहाँ पे मार्केट यहाँ रन, पुल बैक, रन, पुल बैक और रन बनाया, ठीक है। और ये मार्केट क्या है, बुलिश है, ठीक है। ये जो प्राइस होता है मेरा हायर हाई का प्राइस होता है, ये हायर हाई हुआ। और ये मेरा जो प्राइस होता है मेरा, ये प्राइस जो होता है मेरा हायर लो का प्राइस होता है। ओके, अब देखिए ये मेरा हायर हाई हुआ, ठीक है। ये हायर हाई हुआ एंड ये जो प्राइस हुआ मेरा हायर लो हुआ, हायर लो हुआ। अब प्राइस कैसे, जैसे ही अपने ये हायर लो, कलर चेंज करता हूँ, जैसे प्राइस अपने हायर लो इस हायर हाई को ब्रेक करती है, ये हायर हाई को ब्रेक करती है, तो ये जो प्राइस होता है मेरा यहाँ पे इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रो हो जाता है। ये इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रो कर देते हैं यहाँ पे, ये मेरा इम्पल्सिव हाई का लाइन हो गया। और जैसे ही अपने हायर हाई को ब्रेक करता है ये मेरा लो कंफर्म हो जाता है, जिससे हम इम्पल्सिव लो बोलते हैं। ये मेरा इम्पल्सिव लो हुआ। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ ने प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक किया है, किसने किया, इस हायर लो ने किया, तो ये मेरा इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रो होगा। एंड ये जो होगा मेरा लो कंफर्म हो जाता है, लो कंफर्म होने होता है उसको हम इम्पल्सिव लो बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा इम्पल्सिव लो का लाइन हुआ। लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो यही इम्पल्सिव लो, ये वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, यही इम्पल्सिव लो का लाइन जो होता है ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाता है। यही लाइन, सॉरी, सिर्फ लो दिख रहा है, यही मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाता है। ओके, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाता है। और यहाँ पे भी मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाएगा। कब होगा, जब तक प्राइस अपने हायर हाई को ब्रेक नहीं करता है। जैसे अगर प्राइस इस तरह से चल रहा है, मान लीजिए मार्केट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से गया, ठीक है। अब देखिए इस प्राइस ने किया, अभी तक इम्पल्सिव हाई को ब्रेक किया है क्या, यहाँ पे हम हायर है तो कंफर्म हुआ, ये मेरा इम्पल्सिव हाई हुआ, ठीक है। इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी तक क्या प्राइस ने इतना स्विंग तो बनाया, यहाँ भी स्विंग बना दिया, देखिए यहाँ पे, यहाँ भी स्विंग बनाया है और यहाँ भी स्विंग बनाया है और यहाँ भी स्विंग बनाया है। क्या अभी तक प्राइस ने इम्पल्सिव हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। लेकिन जैसे ही ये प्राइस जो दिख रहा है यहाँ पे, जैसे ही आपको ये प्राइस दिख रही है यहाँ पे, जैसे ही प्राइस दिख रहा है, ये वाला जो ये जो आपको जो स्विंग दिख रहा है, जैसे ही प्राइस इससे ब्रेक करती है तो यही प्राइस जो होता है ना नियर बाई पुल बैक, वो मेरा आईडीएम का पॉइंट होता है, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये मेरा आईडीएम का पॉइंट हो जाता है। लेकिन प्राइस डाउन ट्रेंड हो तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे प्राइस जब डाउन ट्रेंड हो, जैसे यहाँ से प्राइस चली इस तरह से आ रही है, ठीक है, इस तरह से आ रही है। और इस सिचुएशन में क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपको इम्पल्सिव लो का लाइन ड्रॉ करना है। ये मेरा इम्पल्सिव लो हुआ और मेरा आइडियल का पॉइंट ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, नहीं, ये वाला होगा, ये जो दे रहे हैं ना, यही स्विंग ने इसको क्या किया, ब्रेक किया, तो ये मेरा आइडियम का पॉइंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड के लिए मार्क करते हैं। अब हम लोग इसको स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि आपको स्ट्रक्चर को देख करके आप कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे,
से मैंने स्ट्रक्चर को बनाया। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, प्राइस को हम कैसे यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, कैसे आप मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या फिर बेयरिश है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको सबसे पहले इम्पल्सिव हाई, ये मेरा हायर हाई का पॉइंट होता है। फर्स्ट जो स्विंग दिख रहा है ये मेरा, ये हायर हाई का पॉइंट हुआ। ठीक है, ये हायर हाई हुआ और हायर हाई जैसे कंफर्म होगा, कब होगा, जब इसका लोअर इसको हाई को ब्रेक करेगा, मतलब जब इम्पल्सिव हाई को ब्रेक करेगा। यहाँ पे इम्पल्सिव हाई की लाइन को ड्रॉ करेंगे और जैसे इम्पल्सिव हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, लोअर हाई हायर लो कंफर्म हो जाता है, हायर लो कंफर्म हो जाता है और यही हायर लो जो होता है ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक आईडीएम का पॉइंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो दो स्विंग ने बनाया है, यहाँ पे दो स्विंग बनाई, ये है और ये भी है। लेकिन यहाँ पे जैसी इंपल्सिव हाई ब्रेक हुआ, हायर लो तो कंफर्म हुआ, बट इस स्विंग ने ब्रेक किया क्या, ये आईडीएम ने ब्रेक किया क्या, नहीं, ये स्विंग ने किया था। आईडीएम को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक जैसी प्राइस क्रिएट कर रही है वहाँ पे आपको एक इम्पल्सिव हाई की लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये मेरा इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रॉ हुआ। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्सिव हाई का लाइन ड्रॉ हो जाएगा, इम्पल्सिव हाई हुआ और यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, एक आइडियम यहाँ पे क्या बनाया, हायर लो बनाया, तो यहाँ पे एक आइडियम का पॉइंट होगा और ये फिर यहाँ पे एक आइडियम होगा। क्यों होगा, ये मेरा आइडियम का पॉइंट होगा क्योंकि जैसी प्राइस ने अपने इम्पल्सिव हाई को ब्रेक किया, जैसी प्राइस इम्पल्सिव हाई को ब्रेक किया वो मेरा एक आइडियम का पॉइंट हो गया। अब आइडियम प्राइस जैसी कंफर्म होता है, यही समझ रहे हैं, आइडियम अब जैसी कंफर्म होती है वो मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ से ही स्ट्रक्चर मैपिंग कंफर्म होगा, यहाँ से हायर हाई कंफर्म हो जाता है और हायर हाई कंफर्म होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे यहाँ पे आपको इस एसएमसी में जब भी आप सीखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी की क्लोजिंग चाहिए। अगर बॉडी जब तक क्लोज नहीं करता है तब तक आप यहाँ पे बॉस नहीं होगा एसएमसी में। और जैसी बॉडी से क्लोजिंग मिलती है, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, हायर लो कन्फर्म हो गया, कन्फर्म हायर लो हो गया, कन्फर्म यहाँ पे हायर लो कन्फर्म हो गया। और जब कन्फर्म हायर लो कन्फर्म होते हैं यहाँ पे, तो हायर लो कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे चौक हो गया, यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब क्या कर रहा है प्राइस, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव हाई को देखेंगे, यहाँ पे एक इम्पल्सिव हाई की लाइन को ड्रॉ करेंगे और इम्पल्सिव हाई जैसे ब्रेक करेगा, एक मेरा इम्पल्सिव हाई ब्रेक किया और हम इम्पल्सिव हाई ब्रेक करने के बाद अब हम आइडियम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडियम कौन सा होगा, यहाँ पे इसका नियर बाय पुल बैक कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये मेरा एक आइडियम हुआ और ये मेरा आइडियम को कलेक्ट भी कर लिया है। ये आइडियम हुआ, ये मेरा आइडियम हुआ, राइट। आइडियम जैसे हुआ प्राइस पे, आइडियम जैसे हुआ प्राइस, आइडियम को कलेक्ट किया, प्राइस इधर से आया भी प्राइस और यहाँ पे आइडियम को कलेक्ट कर लिया। आइडियम को प्राइस जैसे कलेक्ट कर लेता है, अब क्या होता है, आइडियम कलेक्ट करने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। ध्यान में रहे, आइडियम कलेक्ट करने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होगा और हायर हाई कंफर्म जैसे ही होता है वहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि क्या प्राइस बॉस कर रहा है, क्या प्राइस यहाँ पे बॉस कर रहा है या फिर चौक कर रहा है। तो यहाँ पे बॉस ना करके प्राइस ने एक्जैक्टली यहाँ पे आकर के चौक कर दिया। और चौक करने के लिए हमें क्या चाहिए, बॉडी से क्लोजिंग चाहिए। चौक करने के लिए भी हमें बॉडी से की क्लोजिंग चाहिए कैंडल की। जब तक बॉडी से क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक ये क्या होगा, चौक नहीं होगा। अब चौक हो गया तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया मार्केट। अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने के लिए अब यहाँ पे इम्पल्सिव लो का लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जैसे प्राइस फर्स्ट पुल बैक क्या होता है, ये होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इम्पल्सिव लो देखेंगे। यहाँ पे इम्पल्सिव लो हो गया प्राइस ने, अब डाउन ट्रेंड में हम शिफ्ट हो चुके हैं तो अब इम्पल्सिव लो हुआ और नियर बाई पुल बैक कौन सा है, ये है, तो ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट हुआ, यहाँ पे आइडियम का पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आइडियम का पॉइंट होगा, ये मेरा एक आइडियम का पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ से फिर से इम्पल्सिव लो ब्रेक किया प्राइस ने यहाँ पे, तो क्या आइडियम को पकड़ के हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए आइडियम को जैसी प्राइस कलेक्ट कर रहा है, आइडियम को जैसी प्राइस कलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। लोअर लो कंफर्म होने के बाद यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म होने के बाद यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब पॉज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए,
बॉडी से कैंडल की क्लोजिंग होना चाहिए। इस तरह से कैंडल की क्लोजिंग हुई, कंफर्म बॉस हो गया, और बॉस होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। और लोअर हाई कंफर्म होने के बाद यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से चौक चौक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से मान लीजिए फिर से प्राइस इस तरह से जा रही है और यहाँ पे पुल बैक क्रिएट किया, फिर यहाँ पे लो लगाया, फिर यहाँ पे आइडियम कलेक्ट कर लिया, फिर इस तरह से कर लिया, तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले कुछ नहीं, आपको इस पुल बैक यहाँ पे इम्पल्सिव लो लाइन ड्रॉ कर लेना है। एंड जैसे ही इम्पल्सिव लो को ब्रेक करता है, ये मेरा आइडियम का पॉइंट होता है, आइडियम इससे हुआ, आइडियम यहाँ पे बनाया, और आइडियम ने प्राइस को क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जैसे कलेक्ट करता है प्राइस, तो यहाँ पे मेरा लोअर लो कंफर्म हो जाता है, यहाँ पे लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, और यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे। अच्छा, बॉस कब हुआ, जब हमारी बॉडी से क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगा जो कि बॉडी से हमें क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, ठीक है। बॉस हो गई, तो बॉस जैसे ही होता है, यहाँ पे मेरा लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, और हम फिर यहाँ पे चौक की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, चौक की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको देखिए, मार्केट यहाँ से क्या थी प्राइस, इस स्ट्रक्चर को देखिए पहले, मार्केट यहाँ से यहाँ जो थी दिख रही थी, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ प्राइस क्या थी, बुलिश थी, ये प्राइस यहाँ बुलिश थी, लेकिन यहाँ पे अप ट्रेंड था मार्केट। इस सिचुएशंस में अगर देखें तो मार्केट क्या था, बुलिश था, लेकिन जब प्राइस चौक कर दी, जब प्राइस क्या कर दी, चौक, तो यहाँ से यहाँ तक का प्राइस जो क्या हो गया, ये मेरा बियरिश हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मेरा बियरिश हो गया। और ये जो प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये प्राइस जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बुलिश था ऑलरेडी, ये बुलिश था, जो ग्रीन से मैंने इंडिकेट किया वो बुलिश था, और यहाँ पे प्राइस बेरिश हो गया। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। अब हम लोग चलिए इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप्स कैसे मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। और हम कुछ हिंट्स के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम डाउन ट्रेंड के लिए समझते हैं। यहाँ से सबसे पहले मेजर हाई को लेना है, ठीक है। मेजर हाई को लेने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया है। वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स के अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, तो वो वीडियो देखने के बाद आपको इम्पल्सिव हाई इम्पल्सिव लो की वीडियो को देखना है, तब जाकर के स्टेप बाय स्टेप जो आप वीडियो को देखेंगे, तब जाकर यहाँ पे आइए, तभी ये चीज़ें आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या होगा, थोड़ा सा मैं पाथ के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ से मान लीजिए मैंने लो लिया, फिर यहाँ से प्राइस ने हाई को ब्रेक किया, फिर इसने हाई को ब्रेक किया, एक पुल बैक क्रिएट किया, फिर इस तरह से प्राइस आया, फिर यहाँ पे पुल बैक किया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जैसे ही ये मेरा एक क्या होता है, इम्पल्सिव डाउन ट्रेंड में हम एक इम्पल्सिव लो की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और इसके नियर बाई पुल बैक जो होता है मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होता है, ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा। ये जो दिख रहा है सेम, ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट होगा, तो मैं इस तरह से आईडीएम के पॉइंट को मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, फिर से यहाँ से पुल बैक लिया, फिर यहाँ से प्राइस इस तरह से आई है, फिर ऊपर गई है प्राइस, फिर डाउन आई है, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर देन डाउन। ये इनसाइड बार कैंडल है, तो इनसाइड बार कैंडल्स को नहीं लेना। अब यहाँ से प्राइस, यहाँ तो आइडियम को कलेक्ट नहीं किया, तब तक हमारा हायर है कंफर्म नहीं हुआ, फिर से हम यहाँ पे एक इम्पल्सिव लो की लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एंड इस आइडियम को शिफ्ट कर देंगे इस वाले स्विंग पे। इसलिए यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने ये जितने भी दो कैंडल्स दिख रहे हैं ना, एक बुलिश एक बियरिश, ये इनसाइड बार कैंडल, तो इनसाइड बार कैंडल्स को आपको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस क्या कर रही है, यहाँ से प्राइस फिर से एक हाई ब्रेक करते हुए यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे हाई लो दोनों लगाया, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, देन यहाँ पे नीचे आ गई, फिर ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझ रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे इम्पल्सिव हाई को किसने ब्रेक किया है, सॉरी यहाँ पे इम्पल्सिव लो को किसने ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ पे देखिए इसने इम्पल्सिव लो को ब्रेक किया, और इसी ने यहाँ पे आपको समझिए, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखिए, क्योंकि एक ही कैंडल ने इसके हाई और लो दोनों को ब्रेक किया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ओके। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल दिख रहा है ना, इस कैंडल के इस ये कैंडल ने इसने लो को लगाया, लेकिन ये कैंडल जो बना ना, इसके हाई और लो दोनों को लगा लिया, तो यहाँ पे एक आइडियम का पॉइंट भी हो जाएगा। नियर बाई आइडियम, मैंने बोला कि जस्ट पुल बैक जो होगा वो मेरा आइडियम का पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आइडियम को कलेक्ट भी कर लिया प्राइस,
यहाँ पे आइडियम को जैसे कलेक्ट करती है प्राइस, यहाँ पे मेरा क्या होता है, लोअर लो की लाइन या लोअर लो कन्फर्म हो जाता है। ये मेरा लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमें बॉडी से क्लोजिंग चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ से कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, सबसे हाईएस्ट, वो मेरा लोअर हाई का पॉइंट होगा। ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरा क्या लोअर हाई का हो जाएगा, लोअर हाई। और हम इसे चौक की लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे चौक हो जाएगा, चौक। ओके, अब हम देखेंगे कि इससे नियर बाई पुल बैक कौन सा था। तो यहाँ पे आप पाथ के थ्रू कर सकते हैं, और समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस ऐसे आई, फिर ऊपर गई है प्राइस, फिर इसके लो को लगाया, फिर इसने हाई को बनाया, फिर देन तब जाकर के इसने बॉस किया। तो यहाँ पे एक नियर बाई पुल बैक है, जस्ट बॉस करने के बाद नियर बाई पुल बैक फाइंड करेंगे, और ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा यहाँ पे। अब आईडीएम प्राइस ने नहीं लिया, अभी तक प्राइस ने आईडीएम को कलेक्ट किया नहीं किया। फिर यहाँ पे जाने के बाद इसको आईडीएम की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे आईडीएम को कलेक्ट कर लिया। आईडीएम को जैसी प्राइस कलेक्ट करती है, वो यहाँ पे मेरा लोअर हाई की लाइन, सॉरी लोअर लोअर लो कन्फर्म हो जाता है, और हम यहाँ पे बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब बॉस करने के बाद हम वेट करेंगे कब प्राइस बॉस कर रहा है या फिर चौक कर रहा है। लेकिन प्राइस ने एक्जैक्टली इसके अपवर्ड साइड में जाकर के यहाँ पे क्या किया, बॉस किया क्या। अभी तक प्राइस ने बॉस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ने स्वीप किया है। मैंने अभी जस्ट बताया कि बॉस करने के लिए भी आपको बॉडी से क्लोजिंग चाहिए, तो प्राइस ने यहाँ पे ना किया, यहाँ पे स्वीप नहीं किया, यहाँ पे डाल के क्लोज किया, कंफर्म क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया। तो जब यहाँ पे चौक कर दिया, तो इस वाले बॉस की लाइन को हम चौक में चेंज कर देंगे। ओके, अब प्राइस क्या हो गया, अब बुलिश मार्केट हो गया। अब बुलिश मार्केट हो गया तो इसके जस्ट नियर बाय पुल बैक कौन सा होगा, फर्स्ट पुल बैक इसकी कौन से कैंडल ने इसके, यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा कैंडल ने इसके, कौन सा स्विंग ने ऐसा इसके इम्पल्सिव मतलब कि बॉस किया। तो यहाँ पे देखिए, इसने लो को लगाया, यहाँ पे हाई तक लगाया, फिर इसने हाई लो दोनों को लगाया। तो यही जो पॉइंट होगा ना मेरा, एक आईडीएम का पॉइंट होगा। ये मेरा एक आईडीएम का पॉइंट हुआ, और आईडीएम जैसे कलेक्ट करती है प्राइस, क्या होता है मेरा हायर हाई कन्फर्म होता है। यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हो गया, और हायर हाई कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे आपको बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देना है। बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे, बॉस बॉडी से क्लोज भी दे दिया, तो बॉस कन्फर्म हो गया। तो यहाँ पे मेरा हायर और लो का लाइन हो जाएगा, और यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये चौक हो गया। ओके, फिर से इसके नियर बाय पुल बैक देखेंगे, तो ये मेरा पुल बैक यहाँ पे है, क्योंकि इस यहाँ से डायरेक्टली गई है प्राइस, ये मेरा पुल बैक हुआ। ये मेरा आईडीएम का पॉइंट होगा, आईडीएम हुआ, ठीक है, एंड आईडीएम हुआ। फिर इसके बाद लो किसी ने लगाया क्या, लेकिन लगाया यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये कैंडल, इस कैंडल के हाई प्राइस लो प्राइस देखिए 138 था, और इसका 138 है। इसके लो को देखेंगे, यहाँ पे हल्का से यहाँ पे स्विंग किया है, तो इस आईडीएम को उठा करके यहाँ पे हम रख देंगे, शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आईडीएम को कलेक्ट नहीं किया है प्राइस, यहाँ पे देखिए इम्पल्सिफाई की लाइन को ड्रॉ करते हुए चलेंगे समझने के लिए। एंड यहाँ पे हम इसको यहाँ पे आईडीएम को ले रखेंगे, फिर इसने हाई लो दोनों को ब्रेक किया है प्राइस, यहाँ पे चलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पुल बैक कहीं पे क्रिएट नहीं किया है, तो यहाँ प्राइस इधर से आई प्राइस, यहाँ पे आईडीएम को कलेक्ट कर लिया, और ये मेरा हायर हाई का कन्फर्म हो जाता है। हायर हाई कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ करेंगे, एंड जैसे प्राइस बॉस कंफर्म कर देता है, यहाँ पे हायर लो कंफर्म हो जाता है, एंड यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। एंड फिर से प्राइसिंग को देखेंगे कि नियर बाई पुल बैक इसका कौन सा है जो कि इसके बॉस को कंफर्म किया, बॉस को ब्रेक किया। ये मेरा पुल बैक है, सॉरी ये आईडीएम का पॉइंट होगा। एंड इसने हाई यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव ये हुआ था, यहाँ पे इम्पल्सिव हाई ब्रेक किया। देखिए इम्पल्सिव हाई ब्रेक करने के लिए आपको बॉडी से क्लोजिंग हो या फिर स्विप हो, वीक से हो, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा, करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इम्पल्सिव हाई क्या किया, वीक से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस आइटम को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। अब जैसे आइटम को शिफ्ट करेंगे प्राइस, इस कैंडल क्या किया, ये आइटम को कलेक्ट किया। आइटम को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा हायर हाई कन्फर्म होता है, हायर हाई कन्फर्म होता है। कन्फर्म होने के बाद यहाँ पे हम बॉस की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, बॉडी से भी क्लोज कर दिया।
और ये मेरा चौक हो जाता है। हायर लो कन्फर्म एंड यहाँ पे चौक की लाइन को ड्रो, यहाँ पे हम चौक की लाइन को ड्रो करेंगे। अब मैंने बताया था कि मैं आपको एक आइडियम के थ्रू एंट्री भी बताऊंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री के बारे में बताता हूँ, अभी इसको साइड कर देता हूँ, राइट। देखिए, आइडियम को जैसी प्राइस यहाँ पे कलेक्ट करती है, आइडियम का मतलब होता है इंडूसमेंट, इंडूसमेंट का मतलब होता है लुभाना। प्राइस क्या करता है ना, आइडियम को स्विप करता है और प्राइस एग्जैक्टली पॉज कर देती है। तो जो उस सिचुएशंस में आपको ये जो कैंडल्स दिख रहा है ना, ये यहाँ पे स्विप किया है, और इस कैंडल को हम जो बोल रहे हैं, ये देखिए, ये कैंडल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये कैंडल्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, इस कैंडल को जो आइडियम को स्वीप करता है, उस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, आईएफसी कैंडल बोलते हैं। इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, आईएफसी कैंडल्स। आईएफसी, आईएफसी का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। जो कि प्राइस क्या होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग यहाँ से प्राइस को क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली यहीं से ही मूव कर देते हैं। तो आइडियम को जैसी प्राइस इसको कंफर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे स्विप करती है प्राइस, इस कैंडल के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो क्लोजिंग की मतलब कि प्राइस ऊपर जाना जाना चाहती है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंड इसके नीचे आप यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, और यहाँ पे टारगेट 1:3 का रख सकते हैं। इसका टारगेट एग्जैक्टली बॉस होगा, बट आपको पता है कि प्राइस बुलिश है, तो यहाँ पे 1:3 का टारगेट एग्जैक्टली आप रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 1:3 रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका 1:, यहाँ पे कितना दे रहे हैं, 1:5 का टारगेट मिल रहा है, 1:3, 1:4 मतलब आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे टारगेट भी बना सकते हैं, इस तरह से एंट्री भी बना सकते हैं। ये इन चीज़ों को हम लोग डिटेल से सीखेंगे। कब सीखेंगे, जब मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखेंगे, वहाँ पे सीखेंगे डिटेल से। लेकिन आईडियम के थ्रू आप इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आईडियम से एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना है, और आईडियम सिर्फ एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे एंट्री बन सकते हैं। 1 मिनट भी बनता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आने वाले मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की वीडियोस में। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बॉस कैसे होता है, चौक कैसे होता है, आईडियम्स के थ्रू कैसे प्राइस मूव करता है एग्जैक्टली, ये चीज़ें आपको डिटेल से समझ में आ रही होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी नॉलेजेबल फुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।